Good morning, dear students. Dear students, we are doing Unit 9, Subject and Predicate. Yesterday I have explained कि एक सेंटेंस होता है, उसके टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट होता है जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरा पार्ट क्या होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो जो पार्ट होता है जो हमें किसी के बारे में बताता है सेंटेंस में, तो उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, ठीक है। किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। अब जो ज़्यादा नॉलेज देगा हमें वो वाला पार्ट, जिसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में बताए कि वो क्या कर रहा है, सो रहा है, उठा हुआ है, भाग रहा है, कुछ ना कुछ वो कर रहा है, ठीक है, कहीं पर रखा हुआ है। जब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा उस सब्जेक्ट के बारे में तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। So hope you understand what is subject and predicate. Now I will do the next worksheet which is given on page number 64. Worksheet 2. Let's start. Read the following sentences from D3, The Magic Room. Unit Adventure of My English Reader and underline the subject in each सेंटेंस। ये बोल रहे हैं यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कहाँ से लिए गए हैं। माई इंग्लिश रीडर बुक है, उसमें यूनिट एडवेंचर है और चैप्टर कौन सा है, एक्सरसाइज D3 द मैजिक रूम। अब आपको करना है यहाँ पे अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंसेस। हमें यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट को ही अंडरलाइन करना है, ओके। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारे पास, ये भी, इट वॉज अ वेट एंड rainy day. So it was a wet and rainy day. तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब सीजन की बात करें, कैसा दिन की बात कर रहे हैं, जिनमें हमने क्या लगाया, इट को लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम अंडरलाइन कैसे करेंगे, इट। तो इट यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इसको आप सर्कल भी कर सकते हैं, सब टू यू। आप अंडरलाइन लिखा है पर आपको लगता है कि सर्कल करके अगर ठीक रहेगा तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पॉपी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन देख रहा है बाहर, हमें पता है कि हम पॉपी की बात कर रहे हैं, तो हम किसको अंडरलाइन करेंगे, पॉपी को। तो पॉपी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, यानी कि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, पॉपी है। नेक्स्ट, हर पेरेंट्स वर ऑन अ लॉन्ग हॉलीडे। किसकी पेरेंट्स की बात चली है, किसकी बात चली है यहाँ पर, कौन गए हैं लॉन्ग हॉलीडे के लिए, हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, यानी कि पॉपी के पेरेंट्स गए हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। नाउ आंट बेला हैड गॉन आउट टू विजिट हर फ्रेंड। तो इस पूरे सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, कि कौन गया अपने फ्रेंड के घर विजिट करने के लिए। तो हमें पता है कि आंट बेला, जो जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर उसको अंडरलाइन कर देखिए, आंट बेला। नेक्स्ट इज अ रस्टेड की ले ऑन अ स्मॉल टेबल। तो इसमें किसकी बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, अ रस्टेड की, ठीक है। तो उसको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट है द वॉल वर डेकोरेटेड विथ स्पार्कली सिल्वर एंड गोल्ड स्टार। तो किसकी बात कर रहे हैं पूरे सेंटेंस में, कि कौन डेकोरेटेड थे, पता है किसको डेकोरेट किया गया था पूरी स्टोरी में, वॉल को किया गया था। तो वॉल, सेंटेंस में भी वॉल का ही आ रहा है कि वॉल वर डेकोरेटेड विथ स्पार्कली सिल्वर एंड गोल्ड स्टार। तो ये क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। सो स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता लग गया होगा। सब्जेक्ट्स क्या होता है, प्रेडिकेट्स क्या होता है, वो आपको पता लग गया होगा। नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 65, एक्सरसाइज 3। मैच द सब्जेक्ट इन कॉलम ए विथ हर प्रेडिकेट्स इन कॉलम बी। तो यहाँ पे एक में ए में ये बोल रहे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं
और सेकंड में क्या दिया गया है, प्रेडिकेट्स दिए गए हैं। तो उनके साथ हमें प्रॉपर मैचिंग करनी है। तो सबसे पहले आप पीछे नंबर कर देंगे, ठीक है। तो ये इजी रहता है करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है, हमें एक दूसरे से मैच करना है। तो फर्स्ट क्या है, एन एस्ट्रोनॉट्स इंजीनियर, ए वी विल मैच विथ 4, ठीक है। मेक्स एंड मेंटेन एरोप्लेन्स। नेक्स्ट है इंटीरियर डेकोरेटर, तो इसी के साथ मैच करेंगे, डेकोरेट्स द हाउस और ऑफिसेस। नेक्स्ट इज अ वेब डिजाइनर, मैच विथ 5, मेक वेब पेजेस। नेक्स्ट इज अ न्यूज़ एडिटर, मैच करेंगे हम 8 के साथ, एडिट्स द न्यूज़ प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है ई हमारे पास, अ जर्नलिस्ट, नंबर 1 से करेंगे, इसे हम मैच करेंगे, कलेक्ट्स न्यूज़। नेक्स्ट एफ में है एन एनिमेटर्स, तो क्या किसे करेंगे, 7 का, मेक्स एनिमेशंस एंड कार्टून्स। नेक्स्ट है एन इवेंट मैनेजर, 10 के साथ मैच करेंगे इसे हम, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज एन इवेंट एंड फंक्शन। नेक्स्ट है अ म्यूजिक डायरेक्टर, इसे हम 9 के साथ मैच करेंगे, कंपोज द म्यूजिक ऑफ अ सॉन्ग। आई एन आर्किटेक्ट, 6 के साथ मैच करना है, डिज़ाइन द लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग। नेक्स्ट है साइकोलॉजिस्ट, इसे हम मैच करेंगे 2 के साथ, स्टडी द बिहेवियर ऑफ पीपल, ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट्स जो है उसके प्रेडिकेट्स के साथ मैच कर दिया, और आपने यहाँ पर पता भी लग गया होगा आपको कि कौन सा जो पर्सन है वो क्या वर्क करता है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये भी नॉलेज हो रही है कि क्या पर्सन क्या काम करता है, किसका क्या वर्क है, ठीक है। नाउ आई विल डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ, इट्स वेरी इजी, ठीक है। यू कैन राइट योर ओन चॉइस ऑफ सेंटेंस हियर, ये मैंने लिख दिया, अगर आप चाहें तो अपने आप से भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट प्रेडिकेट, वन इज़ डन एज एन एग्जाम्पल। तो अपने कह रहे हैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स लिखना है, इससे डिमांड होगी सेंटेंस में, ठीक है। तो फिर उन्होंने फर्स्ट हमारे लिखा क्या, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो अंडरलाइन हो गया कि हु क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऐसे ही कंप्लीट करना है, ठीक है। माई फादर एंड आई वेंट टू मार्केट, तो यहाँ पे हमें कंप्लीट करना सेंटेंस, प्रेडिकेट लिखना था, वेंट टू मार्केट। अब कुछ भी लिख सकते हैं, आई माई फादर एंड आई प्लेड, ठीक है। अब आर प्लेइंग, जो भी लगता है आपको, ठीक है। सी हिज शूज आर वेरी क्लीन, ये कुछ भी लिखते हैं, हिज शूज आर ओल्ड, कुछ भी लिख, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट है डैश होल्ड्स द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। तो हमें हमेशा सब्जेक्ट लिखने हैं, तो हमें पता है कि कौन करता है, उस द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है रोहित्स फ्रेंड्स, वैसे प्रेडिकेट लिखना है, आर वेरी ऑनेस्ट। नेक्स्ट है डैश रॉड लाउडली, हमें सब्जेक्ट लिखना है, द लॉयन रॉड लाउडली। नेक्स्ट है डैश इज ब्लू, माई वॉच इज़ ब्लू, अब माई शर्ट इज़ ब्लू, माई क्लोथ्स आर ब्लू, या माई शूज़ आर ब्लू, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने माई वॉच लिखा, माई वॉच इज़ ब्लू। नेक्स्ट इज डैश वॉज द हीरो ऑफ द मूवी, हु वॉज द हीरो ऑफ द मूवी, किसी का नाम भी आ सकता है, जैसे हु से होगा स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क दिया। होप यू हैव डन इट। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीड द फॉलोइंग, इसको पढ़ना है। ओपन द डोर, शो मी योर नोटबुक,
भी बोल रहे हैं द अबव सेंटेंसेस आर कमांड सेंटेंसेस। हमें पता है कि कमांड सेंटेंसेस होते हैं, इसमें रिक्वेस्ट भी करते हैं, एडवाइस भी देते हैं, ठीक है, कमांड भी देते हैं, ठीक है। कमांड, ओपन द डोर, शो मी योर बुक, कैन यू फाइंड द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंसेस। क्या है इसमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं? चलिए बताते हैं यहाँ पर। इन कमांड सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ नॉट मैंशनड, इट इज़ अंडरस्टूड, ठीक है। जो कह रहे हैं कि जो कमांड सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो जितना भी कमांड सेंटेंसेस होगा उसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा, ये समझने वाली बात ही है। तो अबव टू सेंटेंस एक्चुअली मीन्स, दोनों सेंटेंसेस होते हैं एक्चुअली क्या क्या होते हैं वो, यू ओपन द डोर, उसको पता है कि आपकी बात चली हुई है, हाँ, तो उन्होंने मेंशन ही नहीं किया, सीधा बोल दिया आपको ओपन द डोर। यू शो मी योर नोटबुक, मतलब वो आपसे ही मांग रहे हैं, तो इसलिए मेंशन नहीं है। कमांड सेंटेंस में मेंशन नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमको पता है कि वो हमसे बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। यू इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंसेस, तो यू जो होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इसके अंदर सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। सीधा आपसे बोल दिया गो, मैं इसको हमने बोला प्लीज़ गिव मी पेन, तो अब हमको पता है कि सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, हमको पता है कि हम आप ही से मांगे, तो क्या है, आप सब्जेक्ट हो। तो अगर इस तरीके के सेंटेंसेस डायरेक्ट दिए होंगे तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट इन अ कमांड सेंटेंस इज नॉट स्टेट, इट इज़ अंडरस्टूड, ठीक है। अंडरस्टूड होते हैं, समझ में आएगा कि मेरे से बात कर रहे हैं तो मैं ही सब्जेक्ट हूँ, ठीक है। तो ये वही बात जिसमें मैंने आपको बताया कि कमांड सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट मेंशन नहीं होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।